कहानी का नाम बोलती हुई बिल्ली और जादुई टोपी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शांत गांव था जहां पेड़, पौधे, छोटी छोटी गलियां और हंसमुख लोग रहते थे। उसी गांव में एक प्यारा, समझदार लेकिन थोड़ा अकेला लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव को खेलना पसंद था, लेकिन गांव के बाकी बच्चे अक्सर अपने अपने समूहों में व्यस्त रहते थे। इसलिए आरव अकेले ही रहता, अपने खिलौनों या फिर किताबों के साथ। उसे कहानियां बहुत पसंद थीं, खासकर जादू, परियां और अजीब अजीब जीवों की कहानियां। एक दिन आरव गांव के बाहर लगे पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक टूटी फूटी काई जमी इमारत पर पड़ी। उसे याद आया कि दादी ने कभी बताया था कि वो एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहां अब कोई नहीं जाता। जिज्ञासा के चलते आरव उस इमारत के अंदर चला गया। वहां धूल जमी किताबें, पुरानी लकड़ी की अलमारियां और टूटी कुर्सियां थीं। तभी एक कोने में उसकी नज़र एक पुरानी टोपी पर पड़ी। वो कोई साधारण टोपी नहीं थी, बल्कि चमड़े की बनी, किनारों से हल्की सुनहरी झिलमिलाहट लिए एक अजीब सी टोपी थी। आरव ने उसे उठाया, झाड़ा और मजाक मजाक में अपने सिर पर रख लिया। तभी अचानक एक तेज चमकदार रोशनी हुई। आरव डर कर पीछे हट गया। उसके सामने एक बिल्ली प्रकट हुई, लेकिन ये कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसके पांवों में चूड़ियां थीं, आंखों में चमक थी और वो मुस्कुरा रही थी। बिल्ली बोली, धन्यवाद आरव, तुमने मुझे आजाद किया। आरव हक्का बक्का रह गया। तत, तुम बोल रही हो? उसने घबराकर पूछा। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मेरा नाम है झपाकी। मैं एक जादुई बिल्ली हूँ। 100 साल पहले एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस टोपी में कैद कर दिया था, क्योंकि मैं उसकी सच्चाई सबको बताना चाहती थी। उसने मुझे श्राप देकर इसी टोपी में बंद कर दिया। लेकिन झपाकी आगे बोली, जिसने भी इस टोपी को सच्चे दिल और मासूम इरादों से पहना, वही मुझे आजाद कर सकता था। और वो हो तुम, आरव। आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक जादुई बिल्ली से बात कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। झपाकी ने कहा, अब मैं तुम्हें 3 जादुई तोहफे दे सकती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है। सोच लो, क्या चाहते हो? आरव कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती। मैं चाहता हूं कि मुझे सच्चे दोस्त मिलें, जो मेरे साथ हों, हंसें और खेलें। साहस, ताकि मैं डरूं नहीं और मुश्किलों का सामना कर सकूं। एक उड़ने वाली साइकिल, जिससे मैं आसमान में उड़ सकूं और सपनों की सैर कर सकूं। झपाकी ने अपनी चमकती पूंछ से जमीन पर एक घेरा बनाया और उसमें 3 सितारे गिरा दिए। एक तेज रोशनी के साथ आरव को तीनों तोहफे मिल गए। अब उसके पास एक उड़ने वाली लाल साइकिल थी, जो पंख फैलाकर आकाश में उड़ सकती थी। उसी शाम गांव के बाकी बच्चों ने उसे उड़ते देखा और दौड़कर उसके पास आ गए। जब उन्होंने देखा कि आरव उड़ रहा है, तो सबको हैरानी हुई, लेकिन आरव ने उन्हें अपनी उड़ने वाली साइकिल पर बारी बारी बिठाया। बच्चों ने खूब मजा किया और उस दिन से आरव गांव का सबसे प्यारा और लोकप्रिय बच्चा बन गया। अब उसके कई दोस्त बन चुके थे और वह पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगा। जब भी उसे डर लगता, उसे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई देती, तू कर सकता है। झपाकी की दी हुई हिम्मत। और झपाकी, वो अब आरव की सबसे करीबी दोस्त थी। दिन में वो एक साधारण बिल्ली बन जाती और रात को जादुई ताकतों से उसकी